हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो आज के वीडियो में आप सभी के लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। ठीक है। और इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, क्योंकि ये फुल फॉर्म में है तो वाक्य हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है वीडियो जो है दूसरा है। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेज यानी कि महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्य, जो कि आपके दिनचर्या में हमेशा प्रयोग होता ही होता है। और इस वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण भी लिखते जाएंगे और साथ ही में उसका मीनिंग बताते जाएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी भी कंप्लीट होगा। ओके, यानी कि एक ही वीडियो में आपको तीन तीन लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आपको अंग्रेजी में बातें करना है इन सारे शब्दों का प्रयोग करके, है ना। तो सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉइंटर पर लिखा हुआ है सबसे पहला नंबर आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। अब ए लोव ही है तो इसे लोभ नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव। ओके, क्योंकि ओ का उच्चारण अ होगा और ई का उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि ओ वोवेल है, फिर से भी कॉन्सोनेंट है और फिर से भी ई जो है वोवेल है, तो ऐसा रहता है कॉम्बिनेशन। तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण हो जाता है। ठीक है। और वाई ओ यू है तो इसे हम पढ़ते हैं यू। इसे पढ़ते हैं हम लोग मम्मी। मुम्मी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे समझिए इन सभी का मतलब क्या होगा। ओके, तो आई का मतलब जैसा कि पता ही होगा आप लोग को, मैं होता है लव, मतलब होता है प्यार। ओके, यू का मतलब क्या होता है? आप। ठीक है। और मम्मी का मतलब क्या होता है? माँ। ओके ना। तो आई लव यू मम्मी, यानी कि माँ, माँ आपसे मुझे प्यार है, यानी कि माँ मुझे आपसे प्यार है, ऐसा भी बोल सकते हैं। माँ तुझे माँ मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। या अगर आपको बोलना हो भाई मुझे तुमसे प्यार है, तो आई लव यू ब्रदर भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं बहन मुझे तुमसे प्यार है, तो आई लव यू सिस्टर। ऐसे सेंटेंसेस बनाकर आप बातें जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो आगे लिखा हुआ है LEAVE, तो इसे हम पढ़ते हैं लीव। ठीक है। लीवे नहीं पढ़ना है आपको, ME, तो इसे हम पढ़ेंगे मी। अलोन, इसे क्या पढ़ते हैं? अलोन पढ़ते हैं। ओके। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो लीव मतलब क्या होता है? लीव मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। ठीक है। और मी का मतलब क्या होता है? मुझे। क्या होता है? मुझे होता है। और अलोन का मतलब होता है अकेला। क्या होता है? अकेला। अब इसका मतलब समझ लीजिए, लीव मी अलोन, यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो। और हमें किसी को बोलना हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो बोलेंगे लीव मी अलोन। ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और बातें करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है कुड। क्या लिखा हुआ है? कुड यू, कुड यू ब्रिंग, कुड यू ब्रिंग मी, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ ऑफ वाटर। क्या पढ़ते हैं? वाटर। ओके। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए, है ना। तो क्या होगा? कुड यू, कुड का मतलब क्या होता है? सकना होता है। क्या होता है? सकना। और यू का मतलब क्या होता है? आप। ठीक है। ब्रिंग मतलब क्या होता है जी? लाना। ओके। मी मतलब होता है मुझे। ओके। ए मतलब होता है एक। ग्लास का मतलब क्या होता है? गिलास, है ना। और ऑफ का मतलब क्या होता है? का। वाटर का मतलब होता है पानी। ओके ना। तो इस तरीके से आप इसका मतलब आप कैसे निकलेगा वो भी आप समझ लीजिए, है ना। तो क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। किसी को भी बोलना हो क्या आप मेरे लिए एक गिलास दूध ला सकते हैं, तो बोलेंगे कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाकर आपको अंग्रेजी में बातें करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अगले सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको सीखना ज़रूरी है। ओके ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ आई। क्या लिखा हुआ है फिर से? आई विल गेट, आई विल गेट अप, आई विल गेट अप। उप नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण अ होता है। ठीक है। आई विल गेट अप अर्ली, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द
मॉर्निंग। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब जो है क्या होगा। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा मैं, विल का मतलब इच्छा होता है, बट यहाँ पर इसका जो ये एक एक्चुअली वर्ब है। गेट मतलब क्या होता है पाना। ओके, अप का मतलब होता है ऊपर, और अर्ली का मतलब होता है पहले। ओके, इन का मतलब हो जाएगा में, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और मॉर्निंग मतलब होता है सुबह। ओके, तो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हमें बोल रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, तो बोलेंगे आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि इसका मतलब होता है मैं सुबह जल्दी उठूंगा। ओके, क्योंकि ये विल लगा हुआ है तो ये पास्ट में चला जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, है ना। तो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी, इसे हम क्या पढ़ते हैं, सी इज नॉट माई कजन। ठीक है, कजन्स, कजन्स हो जाएगा सिस्टर। ठीक है, सिस्टर। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या होगा। ओके ना, तो सी का मतलब क्या होता है, वह होता है, इस का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, और माई का मतलब होता है मेरा, और कजन मतलब सिस्टर मतलब क्या होता है, तो कजन सिस्टर है तो क्या होगा, चचेरी, चचेरी बहन। ठीक है, ओके, कजन सिस्टर यानी कि चचेरी की बहन ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एस्टोपियस लगा हुआ है। ओके, तो अब क्या होगा, इसका मतलब देखिए समझिए, सी इज़ नॉट माई कजन सिस्टर, यानी कि वह मेरे चचेरे बहन नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं वह मेरी चचेरी बहन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और बातें करने हैं। आगे लिखा हुआ वेयर, वेयर इज़ द फादर, वेयर इज़ द फादर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है जी, अब इसका मतलब समझ लीजिए, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ। ओके, इज का मतलब होता है, द का कोई मीनिंग होता नहीं है, फादर मतलब क्या होता है पिता। ओके, तो वेयर इज़ द फादर यानी कि पिताजी कहाँ है, वेयर इज़ द मॉम यानी कि माताजी कहाँ है, वेयर इज़ द ब्रदर भाई कहाँ है, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके, वेयर से। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ आई एम सिक, आई एम सिक। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आई का मतलब क्या होता है मैं होता है, एम का मतलब होता है हूँ, और सिक मतलब क्या होता है बीमार। ओके ना, तो आई एम सिक यानी कि मैं बीमार हूँ। तो अगर हम बोलेंगे मैं बीमार हूँ तो आई एम सिक, अगर मैं बोलूँगा मैं अच्छा हूँ तो बोलेंगे आई एम फाइन, या बोल सकते हैं आई एम गुड। तो ऐसा सेंटेंसेज आपको बनाने हैं और बातें करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स सेंटेंसेस सॉरी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है आर दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। ओके ना, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। दे का मतलब क्या होता है वे लोग। ठीक है, और आर का मतलब होता है, और माई का मतलब क्या होता है मेरा, फ्रेंड्स मतलब क्या होता है दोस्त। ओके ना, तो दे आर माई फ्रेंड्स यानी कि वे लोग मेरे दोस्त हैं। ठीक है, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा रहता है तो आर लगता ही है। ठीक है, और ना फ्रेंड्स यानी कि ज़्यादा दोस्त है तो इस लग गया है दो फ्रेंड में। तो इस तरीके से सेंटेंसेज आपको बनाने हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आई अपोलॉजीज। क्या लिखा हुआ है, आई अपोलॉजीज। ओके ना, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। आई का मतलब क्या होता है मैं, अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा मांगना, क्या होता है क्षमा मांगना। ठीक है, ओके, तो आई अपोलॉजीज यानी कि मैं क्षमा मांगता हूँ बोलेंगे तो बोलेंगे आई अपोलॉजीज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अंग्रेजी में सेंटेंसेस बनाना है और बातें करनी है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, यानी कि क्षमा का मुझे क्षमा चाहिए, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड। इसका मतलब भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आई का मतलब क्या होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग का मतलब क्या हो जाएगा जा रहा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप है।
और टू का मतलब क्या होता है को, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। प्लेग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान, क्या होता है खेल का मैदान, जहाँ पर हम लोग खेलते हैं उसी को प्लेग्राउंड बोलते हैं। तो आई एम गोइंग टू द प्लेग्राउंड, यानी कि मैं खेल के मैदान में जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मैं खेल के मैदान में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द प्लेग्राउंड। ओके, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और बातें करने हैं। ओके, तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके ना, तो लगा इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए अब, ठीक है। तो क्या होगा, इट का मतलब क्या हो जाएगा यह, ठीक है। इस का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, हॉट का मतलब क्या होता है गर्म या गर्मी बोल सकते हैं, टुडे का मतलब हो जाएगा आज। ओके ना, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यानी कि आज बहुत गर्मी है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और इजंट इट लिखा हुआ था, क्या हो जाएगा, इजंट का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है इजंट इट रहेगा तो है ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा है ना, ठीक है। तो इजंट इट का मतलब होता है ना, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे इजंट इट, यानी कि आज बहुत गर्मी है ना। इस तरीके से अगर बोलना है तो इजंट इट बोल देना है आपको, ठीक है ना बोलिएगा तो इजंट इट आपको बोलना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अब इसे समझ लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है, दो सेंटेंस और भी है। ओके, तो इन सभी सेंटेंसेस को भी आप लोग समझ लीजिए ताकि आप किसी से भी अंग्रेजी में बातें कर सकें। तो क्या लिखा हुआ, आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर मनी। अब इसका मतलब क्या होगा तो वो भी समझ लीजिए, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है मैं, वांट का मतलब क्या होता है चाहना, ठीक है। मोर का मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा, मनी का मतलब क्या होता है पैसा रुपया, ठीक है। तो आई वॉन्ट मोर मनी, यानी कि मैं ज़्यादा रुपया चाहता हूँ, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं मुझे और पैसे चाहिए, तो आई वॉन्ट मोर मनी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, है ना। तो आगे लिखा हुआ है हैव ए हार्ट, हैव ए हार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, है ना। हैव ए हार्ट मतलब इसका मतलब होता है दिल रखो, क्या हो जाएगा दिल रखो, दिल रख लो ऐसे भी बोल सकते हैं, या दिल रखो तो बोलेंगे हैव ए हार्ट, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। तो आगे लिखा हुआ आई रिमेंबर, इसे क्या पढ़ेंगे रिमेंबर, आई रिमेंबर एवरीथिंग, क्या हो जाएगा एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए, आई का मतलब क्या हो जाएगा मैं, ठीक है। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, क्या हो जाएगा याद करना। ओके, और एवरीथिंग का मतलब क्या होता है सब कुछ। ओके, आई रिमेंबर एवरीथिंग, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे सब कुछ याद रहता है। और हम बोल सकते हैं मुझे सब कुछ याद रहता है यार, तो आई रिमेंबर एवरीथिंग यार ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंसेस। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ आई जस्ट मेड इट, आई जस्ट मेड इट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। आई का मतलब क्या होता है मैं होता है ना, जस्ट का मतलब होता है अभी, ठीक है। और मेड का मतलब क्या होता है बनाना, तो हो जाएगा बनाया क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। इट का मतलब होता है इसे या यह हम बोल सकते हैं। तो आई जस्ट मेड इट, यानी कि इसका मतलब होगा मैं अभी इसे बनाया है, सॉरी मैं अभी इसे बनाया हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको बोलना है, ठीक है, बनाया हूँ, आई जस्ट मेड इट, यानी कि मैं अभी इसे बनाया हूँ। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। और अगर आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन वीडियो देखना है तो इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन रूल्स होगा और उच्चारण कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो सारे के सारे चीज़ें हम इस वीडियो में सिखाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या इंग्लिश स्टोरी रीडिंग करना है तो वो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।